हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, जो DHSC का क्वेश्चन है ना, उसका सेक्शन बी आज हम करने वाले हैं। तो 31 नंबर फिर पहले देखते हैं। तो 31 नंबर क्या है? अभी पूजा चल रहा है ना, इसलिए बहुत गाना वाना चल रहा है सब बाहर, तो इसका नॉइज का इंटरफेरेंस होगा शायद, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, पूजा का माहौल है। When a current flows through a conductor, the order of drip velocity of the electron will be। तो हम लोग पहले से ही क्या जानते हैं, जो ड्रिप वेलोसिटी का ऑर्डर होता है वो फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तो मिलीमीटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो मिलीमीटर इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन आई एम हैविंग दिस आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। Then which of the following statement is wrong? इनमें से कौन सा वाला गलत है? तो पहला वाला जो है, वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। एमीटर का मिनिमम कम रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद क्या है? एमीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर, वोल्टमीटर प्लेस्ड अक्रॉस पैरेलल द कंडक्टर। तो देखते हैं। Oh, I missed that. Following statement is wrong. वोल्टमीटर should have high resistance. वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पहले तो एक साइड, if this will be my voltmeter, so what I need to do? The potential difference should be high in this side and potential difference should be low in this side. So the current need not to pass through the voltmeter. वोल्टमीटर के अंदर से करंट जाना नहीं चाहिए। अगर जाएगा तो मेजर करेगा ये क्या है? इसको मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करंट को ब्लॉक होना चाहिए वोल्टमीटर के अक्रॉस। अगर करंट को हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसका रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। देन एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। पहले देखते हैं कि एमीटर का काम क्या होता है। एमीटर का काम जो है ना, इसके अंदर कितना करंट चाह रहा है सर्किट में, इसको मेजर करना। तो करंट को मेजर करने के लिए पहले तो हमको करंट को बीच में से पास करना पड़ेगा। करंट किसमें पास करेगा? जिसका रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसके अंदर से करंट पास कर जाएगा। तो इसमें करंट पास करना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो एमीटर should have low resistance. Emitter is placed parallel across the conductor. तो पैरेलल प्लेस करते हैं कि सीरीज में। हम लोग जानते हैं कि एमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में ही लगता है। एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में ही लगता है। मगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि पैरेलल लगा हुआ है। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? वोल्टमीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर। वोल्टमीटर कैसे लगता है सर्किट पे? वोल्टमीटर हमेशा सर्किट पे पैरेलल ही लगता है। सर्किट पे हमेशा पैरेलल ही लगता है क्या? वोल्टमीटर। और एमीटर कैसे लगता है? सीरीज में लगता है। ये दोनों हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो एमीटर को कैसे लगता है? सीरीज में। वोल्टमीटर को कैसे लगता है? वो पैरेलल में लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है मेरा। तो पूछा हुआ है कि गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है? वो सी वाला ऑप्शन है हमारा गलत आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। देन a material B has twice the specific resistance of A. A circular wire made up of B has twice the diameter of a wire made up of A. Then for the two wire to have the same resistance, the ratio of LB means length of B to that of length of A of their respective length must be. तो इसका समझते हैं कैसे। तो दिया हुआ है a material B has twice the specific resistance of A. एक मेरा मटेरियल है A, दूसरा वाला मटेरियल है B। एक मेरा मटेरियल है A और दूसरा वाला मटेरियल है मेरा B। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है क्या? रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है रो। इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस, दिस इज एरिया बाय लेंथ। रेजिस्टेंस एरिया बाय लेंथ। एरिया को हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन, जो एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा किसी भी कंडक्टर का, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस एरिया इज इक्वल टू पाई डायमीटर स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4, एंड दिस लेंथ विल रिमेन लाइक
same length. So I'm getting here what rho is directly proportional to resistance, directly proportional to square of the diameter, and inversely proportional to what? Length. So I'm only writing the proportionality. That is proportional to what? R d square by L. Resistance diameter square by length. So a material B has twice the specific resistance of A. So this has the specific resistance B, that is specific resistance twice of the specific resistance of A. Then a circular wire made up of B has twice the diameter of that of the wire A. इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कैसा दिया हुआ है? A circular wire made up of B has twice the diameter of A. B का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो A से कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स, ट्वाइस दैट ऑफ द A. तो B का जो डायमीटर है, B का डायमीटर मीन्स ये वाला डायमीटर जो A का डायमीटर से उससे दुगना है, डायमीटर ऑफ A. Then LB by LA of their respective length must be. तो क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? तो मुझे चाहिए लेंथ ऑफ फर्स्ट टू डेट ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट. तो इसमें से हम निकाल पाएंगे L इज इक्वल टू, I can write the formula L is directly proportional to what? L is directly proportional to R d square by rho. R d square by rho. Two wires to have the same resistance. इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम है. इसमें लिखने के लिए जगह नहीं है तो ऐसे ही लिख देते हैं. जो रेजिस्टेंस है जो R वो RA है, वो RA जितना है वो RB भी उतना ही है, दोनों सेम है. तो रेजिस्टेंस भी क्या है? सेम है. तो हम लोग लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली, ये अगर ये सेम है तो ये यहां से निकल जाएगा, काट देते हैं इसे, हम इसे काट देते हैं और पाई भी कट जाएगा, ये कांस्टेंट है, 4 भी चला जाएगा तो रहेगा सिर्फ क्या रहेगा? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाय एल. रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाय एल. रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाय एल. तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर बाय रो. सो आई कैन राइट हियर this LA by LB is equal to DA square by DB square into rho of इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए rho of B by rho of A. तो डायमीटर क्या दिया हुआ है? डायमीटर जो है वो B का दुगना है. B का डायमीटर क्या है? A का दुगना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज DA square by DB. in place of DB I can write this is 4DA square into रो B जो दिया हुआ है, रो B की जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इज 2 रो A by रो A. I am cancelling out this rho A and rho A, DA square by DA, this will be equal to half. So the ratio of length will be what? 1:2. The ratio of length will be what? 1:2. Then 34 number. In this circuit given below, the power developed in the 6 ohm resistor is 6 watt and power developed in the watt developed in 4 ohm resistor is how much? इसमें दिया हुआ है 6 ohm जो रेजिस्टर दिया हुआ है ना, इसमें पावर कितना है? 6 वाट का पावर है. तो इसमें पावर कितना कंज्यूम करेगा ये 4 ohm रेजिस्टेंस, यही मांगा हुआ है. तो कैसे करेंगे? पूजा का माहौल है, बस गाना वाना बज रहा है यहाँ पे. तो क्या दिया हुआ है? 6 ohm रेजिस्टर में 6 वाट पावर कंज्यूम होता है. तो पावर P, ये दोनों कैसे है? ये दोनों पैरेलल है. अगर पैरेलल है हम लोग बोल सकते हैं तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट जो है वो डिवाइड कर देता है. तो पावर पहले तो हम लोगों को वोल्टेज कांस्टेंट फॉर्मूला में लाना पड़ेगा. P is equal to, we know this, P is equal to V square by R. So S, because 6 ohm resistance and 4 ohm resistance they are in parallel, so I can say V is constant, so power is directly proportional to 1/R. If
Then for 4 ohm resistance, this is power for 6 ohm resistance is equal to what? Power for 6 ohm resistance is 6 watt. 6 watt. Then power for 4 ohm resistance will be what? So P is inversely proportional to what? R. Then I can write here P 4 ohm, power of 4 ohm by power of 6 ohm will be equal to resistance of what? 6 ohm by resistance of what? 4 ohm. Resistance of 6 watt, that is 6 ohm, and resistance of 4, this is 4 ohm. This is 6 by 4, and power dropped at the 4 ohm resistor will be 6 by 4 means 3 by 2 into power of 6 ohm, that is 6 watt is given. This will be 6, 2 into this is 3, then power will be what? 9 ohm. So 9 ohm will be my answer. I think the options are in the next page. So my answer will be what? 9 ohm. Then 35 में क्या है? तो 35 में क्या है? द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल. ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं. तो इंटरनल रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल. व्हाट इज एन आइडियल सेल? आइडियल सेल, आई कैन से आइडियल सेल which will drop negligible voltage, which will drop negligible voltage. Then we have the formula what? The EMF E minus IR, that is equal to V. So this drop will be minimum. This drop will be minimum. Minimum means I can write here 0. Means if IR is equal to 0, as because current cannot be 0 in a circuit, then I can say internal resistance must be 0 for an ideal cell. I can write what? Internal resistance for an ideal cell is internal resistance is 0. तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही. तो इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं 36 से जो 40 तक है ना वो करके YouTube पे डाल दूंगा. तो आज के लिए इतना ही बस. थैंक यू.